सोचिए कि अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप बोल रहे हैं अगले साल जब तुम लौटोगे मैं इस सिटी में 5 साल से रह रहा हूँगा। अब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाय द टाइम यू रिटर्न नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ऐसे सेंटेंसेस में हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। कैसे? वो ऐसे कि हम फ्यूचर के एक पॉइंट तक एक्शन कंटिन्यूअस रहने की बात कर रहे हैं और फ्यूचर के किसी मोमेंट तक ये जारी रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में फ्रेम कर पाएं तो फिर आज की क्लास आपके लिए ही है। आप सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टेंस बहुत इजी लगेगा और आप सुपर इजी वे में इसको सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बहुत ही मज़ेदार और इजी वे में सीखें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारी सारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस टाइम पर रिसीव करते रहें और आपकी लर्निंग होती रहे सुपर डुपर फास्ट। एंड लेट मी वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। My name is Geet and I make English learning simple and enjoyable for all of you. So let's begin today's class. Future perfect continuous tense क्या है? इसका यूज उन एक्शंस के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम तक लगातार हो रहे होंगे और उसका ड्यूरेशन भी हम बताते हैं। वैसे ऐसे वाले सेंटेंसेस हम डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत कम यूज करते हैं, बट हम लिखते हैं जब एग्जाम देते हैं तो उस टाइम ये टेंस बहुत काम आता है। तो चलिए ऐसे ही सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ रूल। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका रूल है फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING एंड सिंस फॉर टाइम के लिए। नेगेटिव के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING सिंस फॉर टाइम के लिए। वही क्वेश्चन के लिए आपका रूल है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING सिंस फॉर टाइम के लिए। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, अगले महीने तक मैं यहाँ 3 साल से पढ़ा रही होंगी। बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 3 years। कैसे बनाए सेंटेंस, आइए समझाते हैं। यहाँ पे जो टाइम एक्सप्रेशन है वो है बाय नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने तक का टाइम पीरियड बता रहे हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बाय यूज कर रहे हैं टाइम लिमिट के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर है आई, मैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं विल हैव बीन। विल रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को, हैव रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट, उसको एक रिप्रेजेंट करेगा परफेक्ट, और बीन यूज करेगा कोई चीज कंटिन्यूएशन में हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर मेन वर्ब पे हम ING लगाएंगे तो टीच प्लस ING इज टीचिंग, पढ़ा रही हूँ। प्लेस यहाँ पर है हियर, वहाँ। ठीक है, ड्यूरेशन 3 years। तो पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा कि अगले महीने तक मैं यहाँ लगातार 3 साल से पढ़ा रही होंगी, मतलब फ्यूचर में किसी पॉइंट तक एक एक्शन शुरू हुआ और लगातार चलता रहेगा। इन इंग्लिश, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 3 years। वन मोर एग्जांपल सुनिए, शाम 5 बजे तक वो 2 घंटे से गाना गा रही होगी। By 5 PM she will have been singing for 2 hours। अब आपको करने हैं प्रैक्टिस। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताया है, रूल बताया, उसको अप्लाई करके आपको और सेंटेंस बनाने हैं अपने आप। उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। आपका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है अगले साल तक हम इस शहर में 4 साल से नहीं रह रहे होंगे।
By next year, we will not have been living in this city for 4 years. सुबह तक वह पूरी रात काम नहीं कर रही होगी. By morning, she will not have been working all night. ठीक है, ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस. अब हम करते हैं क्वेश्चन सेंटेंस के इसके एग्जाम्पल. क्या कल दोपहर तक तुम 3 घंटे से पढ़ रहे होंगे? Will you have been studying for 3 hours by tomorrow afternoon? आपने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स. ठीक है, कैसे सारे एग्जाम्पल्स के साथ, रूल्स के साथ. अब आपको इसको ट्राई करना है, अपने सेंटेंसेस बनाने हैं. इसके बाद मैं आपको देने वाली हूँ प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस जो आपको करने हैं ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगले महीने तक मैं यहाँ 4 साल से रह रहा हूँगा. रात के 9 बजे तक वो 5 घंटे से टीवी देख रहे होंगे. कल शाम 5 बजे तक बच्चे 2 घंटे से खेल रहे होंगे. ठीक है, तो देखिए आज आपने इस क्लास में सीखा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसको हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं रूल्स और एग्जाम्पल्स के साथ. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा और इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बनते रहिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.